हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS एक्सप्लेन। CS एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। ये हमारा थर्ड टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से। इस चैप्टर में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में, फिर एग्जांपल्स, फिर व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अब्राहम लिंकन की एक कोट से। बहुत ही फेमस कोट है ये। गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर इन्हें 6 hours में कोई पेड़ को काटना है तो ये पहले 4 hours अपने जो एक्स होगी, कुल्हाड़ी की जो धार होगी उसको साफ करने में, धार मतलब ये वाला एरिया जिससे पेड़ को काटा जाता है, तो इसको साफ करने में बिता देंगे। उसके बाद लास्ट के 1 या 2 hours में उस पेड़ को काट देंगे। तो अगर इनकी कुल्हाड़ी की धार बहुत तेज होगी तो ये जल्दी काट देंगे, जल्दी काम हो जाएगा। इसी तरह कहने का मतलब ये है कि ये प्रायर प्लानिंग, इतनी अच्छी प्लानिंग कर लेंगे कि इनका काम आसानी से हो जाएगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्गोरिथम डिज़ाइन। अगर हम एक अच्छी एल्गोरिथम लिखते हैं, उसकी प्लानिंग अच्छी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्लानिंग अच्छी करते हैं, मतलब कि एल्गोरिथम अच्छी, एक डिजाइन अच्छा, रोड मैप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम को रोड मैप कहा जाता है प्रॉब्लम का। तो एक अच्छा रोड मैप तैयार करते हैं तो उस रोड मैप को फॉलो करके उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो अगला आता है कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टूथपेस्ट है और टूथब्रश। तो अगर जब इमेजिन करिए, जब आप मॉर्निंग में उठते होंगे, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो ये अचानक से आप डेफिनेटली अपने यू ब्रश योर टीथ, तो ये अचानक से आपके मुंह में आ नहीं जाता होगा कि आपको आपके मुंह में या हाथ में आ जाए, तुरंत करने लगे आप, ब्रश करने लगे। नहीं, आप कुछ दूर उठ के चलते, इसके कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने होते होंगे। जैसे कि कुछ दूर चल के जाना होता होगा, फिर वॉशरूम जाके, फिर उसके बाद फिर आप ये टूथपेस्ट से, ये जो है टूथपेस्ट से इसको ब्रश पे लगाते होंगे और उसके बाद अपने टीथ पे अप्लाई करते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना होता है, तभी ये काम हो पाता है। ऐसे ही हमें रनिंग करने जाना है या जॉगिंग करने, तो उसके लिए भी कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। जैसे कि हमें पहले शूज़ लेना होगा, पहले ड्रेसअप करना होगा, वैसे ही ये कपड़े पहनने होंगे, फिर उसके बाद फिर रनिंग क्लॉथेस पहनने होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम शूज़ लेंगे, शूज़ को क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद सॉक्स लेंगे, सॉक्स पहनेंगे, फिर उसके बाद शूज़ उसके ऊपर से पहनेंगे, फिर हम दौड़ने के लिए जाएंगे। स्कूल जाना है, स्कूल में भी यही काम है। सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट तैयार करना होगा, फिर उसके बाद ड्रेस तैयार करना होगा, ड्रेस पहनेंगे, बैग लेंगे, स्कूल बैग लेंगे, फिर आपको साइकिल से जाना है तो साइकिल प्रिपेयर करेंगे, साइकिल निकालेंगे, उसके बाद साइकिल से बैठ के स्कूल जाएंगे, या फिर बस से जाना है तो बस से जाएंगे। तो इसके भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। ऐसे ही कोई रेसिपी बनानी है तो इसके कोई रेसिपी बुक मैं फॉलो करूँगा तो उसमें रेसिपीज लिखी होंगी, उसके कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। जैसे कोई रेसिपी है, जैसे सपोज कोई रेसिपी है, जैसे पराठे बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, तो जैसे आलू पराठा बनाना है, तो उसमें जो आलू फिल होता है, उसके लिए पहले हम उसको आलू को उबालेंगे, फिर उसका जो मसाला है वो तैयार करेंगे, फिर उसके बाद उसमें आटा तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आटे में आलू को डालेंगे, फिर उसके बाद उसको बेलेंगे। डेफिनेटली तो कुछ स्टेप्स हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। फिर पराठे सेकेंगे तो सेकने के बाद हमें मिल पाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन सब में, जैसे टूथब्रश हो गया, ये रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्कूल जाना हो गया, और ये रेसिपी, ये 4 एग्जांपल हैं। इन सब में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, तभी एक पर्टिकुलर वर्क हो पा रहा है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो यही सेम हम एल्गोरिथम के केस में होता है। एल्गोरिथम है क्या? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू डू अ गिवन टास्क और प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या गिवन टास्क को करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की जरूरत होती है, वही होता है एल्गोरिथम। इट इज अ रोड मैप ऑफ एनी प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग इट। कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक रोड मैप तैयार करते हैं,
ये वही चीज़ है, उस रोड मैप को तैयार करके उस पर हम उसको फॉलो करके हम पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पा लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है फाइंड दैट गिवन ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। तो लीप ईयर क्या होता है, जैसे जिसको ना पता हो मैं बता देना चाहता हूँ। लीप ईयर वो होता है कि जिसमें जैसे नॉर्मल ईयर्स में ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर्स में जो होते हैं फरवरी हमारी 28 डेज़ की होती है, बट लीप ईयर में क्या होता है 29 डेज़ की होती है। और ये हम पता कैसे करते हैं लीप ईयर है कि नहीं, तो लीप ईयर को अब हम डिवाइड करते हैं 4 से। अगर वो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो डेफिनेटली दैट इज लीप ईयर, पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर। एंड इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज नॉट। ओके, तो देख लेते हैं। पहला स्टेप हमने लिखा है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन लिखा है इस प्रॉब्लम का। तो इनपुट है ईयर, ईयर इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड द ईयर बाय 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर। उसके बाद रिमाइंडर अगर 0 है तो लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो इट इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, तो यहाँ पे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हमारा 2024। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये लीप ईयर है। अगर जैसे अभी यहीं पे 2019 ये लेते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ये लीप ईयर नहीं होगा। तो इस तरह से हम करते हैं। तो हमारा लीप ईयर वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई 4 स्टेप्स में। ठीक है, 4 स्टेप का हमने सोल्यूशन लिखा। अब इसका हम कोड लिखना चाहें तो यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है इसका। अगर हम एग्जैक्टली कोड लिखना चाहें तो हम इसको फॉलो करके उसका कोड आसानी से लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए, ये हमने एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया है। इससे भले ही इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, जैसे वो जो अब्राहम लिंकन कोड थी उसमें आप देख लीजिए कि उन्होंने 4 आवर्स लगाए थे शार्पनिंग द एक्स। यहाँ पे आप एल्गोरिथम में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन बाद में सोल्यूशन हमारा आउटपुट हमारा सही आना चाहिए। अभी हम यहाँ पे कोई किसी स्टेप में गलती करते हैं तो हमारा सोल्यूशन सही नहीं मिल पाएगा हमें। ठीक है, अगला आता है कि राइट डाउन द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 या 1 to 100 या 1 to 1000 या 1 to 1 million, कुछ भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे 1 to 10 है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, बट अभी 1 to 1000 लिखना हो तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें उसका एक एल्गोरिथम तैयार करना होता है, एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है। तो हम भी करते, सबसे पहले हम क्या करते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से या 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। जैसे कि 5 है, 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 5 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से डिवाइड होगा, बट और किसी से डिवाइड नहीं होगा। चाहे 2 से देख लीजिए, 3 से देख लीजिए, 4 से देख लीजिए, किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला स्टेप है राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। देखिए, ये मैंने कोड लिखने के लिए नहीं किया है, मैंने आपको समझाने के लिए नॉर्मली एक एल्गोरिथम लिखी है। इसको आप मैथ की एक प्रॉब्लम समझ लीजिए अभी के लिए। तो write down all the numbers from 2 to 10 since 1 is not a prime number। देखिए, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 से सारे डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है हमारा काम। ठीक है, तो चेक ईच नंबर टू सी इफ इट इज डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। हम चेक करेंगे कि या 1 से या स्वयं के अलावा और किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को मार्क कर लेंगे और रिपीट स्टेप 2 and 3 until we check for लास्ट नंबर। 2 और स्टेप 3 को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं, और फिर बाद में जिन नंबर्स को हमने मार्क किया है उनको लिख लेंगे, वही हमारे प्राइम नंबर होंगे, हमें प्राइम नंबर मिल जाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है मैं ऊपर लिखता हूँ 1 2
3, 1 को नहीं लिखते हैं, चलिए 1 गलती से लिख उठा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने नंबर हमने लिख लिए। ये हमारा नंबर का सेट है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में चेक ईच नंबर टू सी इफ इट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 2 को देख लीजिए, 2 तो डेफिनेटली 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा, और किसी से इससे छोटा कुछ बचा ही नहीं, तो ये वो 2 को हम मार्क कर लेते हैं, 2 को हम सर्किल कर देंगे। फिर 3 पे आएंगे, 3 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये इसको मार्क नहीं करेंगे, ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 1 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 2 से 3 से 4 से किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। 6 क्या होगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसको मार्क नहीं करेंगे। 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, बट 2 3 4 5 6 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। फिर 8 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 को मार्क नहीं करेंगे। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी मार्क नहीं करेंगे। 10 को भी मार्क नहीं करेंगे। तो हमारे कितने प्राइम नंबर बने, जिसको उसको सर्किल किया गया उसको लिख डालिए। तो लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 5 7, 4 1 to 10 में हमें 4 प्राइम नंबर्स मिले। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 1 to 100 रहे, 1 to 100 भी आप डेफिनेटली लिख सकते होंगे, बट 1 to 1 मिलियन रहे या 1 to 1 लाख, तो इसमें लिखना प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हम इसके लिए कोड तैयार करते हैं। इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो करके हम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ रेपिटेशन वाला कॉन्सेप्ट आया है, तो यहाँ लूप का कॉन्सेप्ट आएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। अभी यहाँ पे एल्गोरिथम की क्लास है, तो इसीलिए एल्गोरिथम मैंने दिया है। आगे चलते हैं। व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम लिखता है, बट प्रोग्राम लिखने से पहले वो प्रॉब्लम को समझता है, फिर उसके बाद एल्गोरिथम का डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन ही प्रोग्रामर डिज़ाइन एन एल्गोरिथम फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, जैसे अभी प्राइम नंबर वाला ही प्रोग्राम है, तो उसके लिए एल्गोरिथम वो डिज़ाइन करेगा, फिर उसके बाद उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कोड लिखेगा। ठीक है, एल्गोरिथम जो हमारा है वो प्रायर प्लानिंग है, एक तरह से रोड मैप है। फिर उसके बाद जब हम कोड को रन कराएंगे तो हमें पर्टिकुलर हमारे टास्क को कंप्लीट करके वो हमें दे देगा, हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे 1 to 1 मिलियन तक के। ठीक है, तो ये काम हो जाता है। तो प्रोग्रामर करता क्या है, प्रोग्रामर एक रोड मैप तैयार करता है, एक रोड मैप तैयार करता है जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि एक रोड मैप तैयार करता है, वो रोड मैप ही बोला जाता है। एक प्रॉपर प्लानिंग, जैसे हमें किसी जगह से चल के दूसरी जगह पे पहुंचना होता है, तो हमें प्रॉपर एक स्टेप का, जैसे यहाँ से हमें पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक स्टेप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से फिर आगे जाना है, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलने का हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो रोड मैप जब तैयार होता है तो उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन कर देंगे, तो एल्गोरिथम बन जाएगी। और एल्गोरिथम को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोड बन जाएगा, और कोड को जब हम रन कराएंगे तो टास्क हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम एल्गोरिथम के बिना भी कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर अभी लीप ईयर वाला प्रोग्राम हम लिखना चाहें तो हम डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रामर लिख सकता है, लिख तो देगा, ठीक है, बट वो सही वर्क करेगा कि नहीं, वो तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अभी प्राइम नंबर्स का ले लीजिए, कोई बिगिनर प्रोग्रामर हो, जो एक्सपर्ट होगा वो तो लिख ही देगा, बट जो बिगिनर प्रोग्रामर है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो हो सकता है कि कुछ किसी स्टेप पे गलती कर दे, वो नहीं लिख पाएगा। जैसे अभी हमने अब्राहम लिंकन वाली कोड देखी, उसमें उन्होंने ढेर सारा टाइम
प्रायर प्लानिंग में लगाया बिना, तो उनका काम आसानी से हो गया। वो कहते हैं कि 4 आवर्स वो शार्पनिंग द एक्स, वो कुल्हाड़ी को साफ करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट के 2 आवर्स में वो पेड़ को काट देंगे। और नॉर्मल आदमी अगर वो साफ नहीं करेगा तो हो सकता है उसे 6 के बजाय 10 आवर्स लग जाए या 8 आवर्स लग जाए, तब भी उसका काम कंप्लीट ना हो। तो अगर हम किसी रास्ते पर अगर हमें चलना है और उसका हम रोड मैप तैयार नहीं करेंगे, तो हम किसी और जो हमारे डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं और हम जा सकते हैं, मे भी पहुंच जाएं या फिर मे भी ना जा पाए। तो हम इंश्योर कैसे होंगे कि हमारी प्रॉब्लम को हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई टास्क है या प्रॉब्लम है, तो उसका हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, प्रायर प्लानिंग। जैसे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले पूरा डिज़ाइन होता है, उसका रोड मैप तैयार होता है, एल्गोरिथम डिज़ाइन की जाती है, कोड लिखे जाते हैं, एल्गोरिथम्स लिखी जाती हैं, तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेंगे, हमें सही आउटपुट नहीं मिलेगा। नॉर्मल अभी प्राइम नंबर वाले एग्जांपल में ही देख लीजिए, तो अगर अभी उसको प्रॉपर एल्गोरिथम ना लिखी जाए, तो हम ऐसे ही लिखने लगे, एक लूप बनाने लगे, फिर इफ एल्स लगाने लगे, तो हो सकता है किसी स्टेप पे डेफिनेटली गलत हो जाएगा। बट अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिखाए, तो उसी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी लैंग्वेज में, किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो डेफिनेटली वर्क करेगा। तो इसीलिए एल्गोरिथम की जरूरत हमें होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। Writing an algorithm is considered as the first step of programming. Once we have an algorithm to solve a problem, we can write the computer program for giving instructions to computer in high level language. अगर हमारे पास जब हमारे पास एल्गोरिथम आ जाएगी जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम डेफिनेटली हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं उस जो भी हाई लेवल लैंग्वेज हमें यूज़ करनी हो, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी, तो उसमें हम लिख सकते हैं। इफ़ द एल्गोरिथम इज करेक्ट, कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम करेक्टली एवरी टाइम। सो द पर्पज ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम इज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर पर्पज ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम, देखिए अगर हमारा जो एल्गोरिथम है वो सही वर्क कर रहा है और प्रोग्राम हमारा करेक्टली रन कर रहा है एवरी टाइम, हर आउटपुट पे, तो हर इनपुट पे, हर टेस्ट केसेस पे, तो पर्पज ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम इज टू इंक्रीज रीडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन। अगर सब सही वर्क कर रहा है तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो जो हमारी जो सॉल्यूशन है वो रिलायबल है डेफिनेटली, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एक्यूरेट हमें सॉल्यूशन मिलेगा और एफिशिएंटली हम जल्दी से काम को ख़त्म कर पाएंगे, जल्दी से हमारा कोड रन करके हमें आउटपुट दे देगा। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सबसे पहले इनपुट की बात करेंगे। तो एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट। देखिए जो हमारी एल्गोरिथम है उसमें कुछ इनपुट हमें देना होगा। जैसे हमने लीप ईयर वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमें ईयर इनपुट करना पड़ा था, और प्राइम नंबर वाले में पहले से इनपुट था 1 to 10 हमें इनपुट नंबर्स देने थे, वो पहले से ही दिया हुआ था। ठीक है, आउटपुट में जो हमारा एल्गोरिथम है कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, नहीं तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। प्रिसीजन, द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड। जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो सही तरीके से लिखे होने चाहिए और डिफाइंड होने चाहिए। फिनिटनेस, द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर फिनिट नंबर्स ऑफ स्टेप्स। देखिए अगर लीप ईयर वाला एग्जांपल लिया जाए तो उसमें हम 4 स्टेप्स में हमने प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया, और प्राइम नंबर वाले में 5 स्टेप लगे, स्टेप 1 to 5। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हमारे मल्टीपल बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो इसमें जो हमारे स्टेप्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब लिखते जा रहे हैं बहुत सारे स्टेप खत्म ही नहीं हो रहे, तो इसलिए फाइनाइटनेस इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद यूनिकनेस,
Result of each steps are uniquely defined and only depend on input and the result of preceding steps. ठीक है, हर स्टेप पे एक यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए जो हमारा रिजल्ट आए, और यह इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम क्या है? इनपुट हमें कुछ इनपुट मिलना चाहिए, आउटपुट हमारा जो एल्गोरिथम है वो आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रिसाइजली स्टेटेड स्टेप्स होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स फिनिट होने चाहिए, फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। While writing an algorithm, it is required to clearly identify the following. सबसे पहले the input to be taken from the user. ठीक है, उसके बाद है processing और computation to be performed to get the desired result. उसके बाद है output desired by the user. ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा होता है ख़त्म। आपने अभी तक हमारे चैनल CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।